सर्वबाधा मीटे राधा नाम लेते लेते कोटि जन्म की पैदा मीटे हम सब छोड़ के इस समय हम बरसाना धाम में रहता हूँ और इस समय मेरे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई भाग्यशाली कोई बड़ा महापुरुष हो थोड़ा मेरे को रहने की व्यवस्था कर दे और रह करके फिर मैं शायद बांसुरी में अपना पद गान के द्वारा श्री जी को रिझाऊंगा मैं, ये मेरी उद्देश्य है। जैसे कि बाबा महाराज ने थोड़ा सा पद गाया है और उन्होंने कहा है कि अगर छोटी सी कुटिया की अगर व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा भाव अब है उससे भी कहीं ज़्यादा भाव जब होगा कि श्री जी के माध्यम से कुटिया की व्यवस्था हुई है, क्योंकि उसे श्री जी के लाड़ लड़ाने के लिए तो सब कुछ त्यागा था और श्री जी ने यह व्यवस्था कर दी कि ब्रज में तो स्थान मिला ही मिला, उसके अलावा श्री जी के स्थान पर रहते हुए एक निश्चित स्थान पर रोजाना भजन पदावली करने का एक मौका मिला है। तो श्री जी का यही तो कृपा है प्यारे कि क्योंकि ब्रज में तो हर कोई नहीं आ पाता है, लेकिन जो आ पाता है उसके साथ हम अगर सार्थकता से जुड़ जाएं, अगर उसका हम सहयोग से एक कहे ना आनंद रूप से सहयोग से जो जुड़ें तो शायद वही आनंद आपको घर बैठे ही प्राप्त होगा। घर ही आपका ब्रज बन जाएगा जब आप कोई ब्रज में रहने वाले एक भाव से जुड़े हुए श्री जी के नाम सार्थकता से जुड़े हुए किसी संत है या पुरुष हैं उसके साथ में आप इस आनंद रूपी इस भाव से जुड़ते हैं। मैं आयो तेरे श्री वृषभानु की लाड़ेनी लेके मेरी हो नीता श्री वृषभानु की कैसे भोजन का प्रबंध हो पाता है, कैसे ये सब चीज़ें हैं? भोजन थोड़ा माधुकरी करके रोटी लाऊं व कोई जगह पे कोई राशन मिल जाए, जैसे आटो मिल जाए, दाल मिल जाए तो कोई मानिए अच्छा भोजन बना के प्रसाद पाऊँ। दो दिन यहाँ अभी कोई रहने की व्यवस्था नहीं है तो आप थोड़ा सा रहने की व्यवस्था मिल जाए। कोई कमा रोजगार तो है नहीं कुछ, मेरे पास बूढ़ापा आ गई, बिल्कुल 60-70 साल उम्र हो गई, अब तो बांसुरी बजाने के लायक जो खुश है मेरी अपना श्री जी को रिझाना चाहता हूँ बांसुरी के द्वारा, अपना पदगन के द्वारा। आपको होता है एक पद गा के सुना। बोलिए बरसाने वारी की जय हो। सभी भक्त प्रेमियों को ब्रज धाम बरसाना से प्रेम भरी राधे राधे। मैं राहुल परमार आज एक बार फिर से जुड़ा हूँ। आज के जो दर्शन हैं शायद आपके मन की वेदना जो है उस सबको बदल करके रख देंगे, क्योंकि जो आज जो संत हैं ना उनके पास हम बहुत समय से जा रहे हैं, बहुत समय से इन भाव को जोड़े हुए हैं। और जब बात करते करते बाबा महाराज से बातें हुई, जैसे कि कहा ना कि बाबा अभी कैसा चल रहा है आपके जीवन का, बोले कि सब श्री जी कर रही हैं जो करने वाली हैं। और भाव आप अगर सुनेंगे तो शायद सुन करके मन पूर्णतः बदल जाएगा। क्योंकि बाबा महाराज की अगर बात मैं करूं, थोड़ा सा जो जानकारी थोड़ा सा दूं कि बाबा महाराज जो संगीत में है इतनी महारत उन्होंने हासिल की है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने संगीत को इतना ऊंचाई पर लेकर के गए हैं। उनको सब कुछ ज्ञान है, जैसे कि उन पे बांसुरी बजाना आता है, हारमोनियम बजाना आता है, और जो तबला होता है, मृदंगी होती है, ढोलक होती है, ऐसा कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है जिसको वह नहीं बजा सकते। और बात कहें अगर उनके जो जीवन काल के बारे में, तो उन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की लेकिन फिर भी सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए थी श्री जी, क्योंकि श्री जी के बिना उनका ये जीवन शायद सार्थक नहीं हो पा रहा था। उनके भाव थे कि वह ब्रज में आए और ब्रज के जो कहे ना कि श्री जी का प्राप्त करना, श्री जी को प्राप्त करें, कैसे उनको रिझाएं, श्री जी को कैसे अपने सार्थक रूपी इस भजन से, आनंद रूपी इस कहें तो शायद शब्द वो फीके पड़ जाएंगे उनके आगे, कि ऐसा उनका भाव है, ऐसी उनकी वाणी है। वाणी सुनोगे तो क्या ही कहें उनके बारे में प्रभु, कि संतों का शायद ही मिलना दुर्लभ है, क्योंकि संतों के बिना तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। क्योंकि
बहुत बार हमने आपको बताया है कि कहा है ना कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, इसलिए कहा गया है कि संतों के साथ ही बनाए, क्योंकि सत्संग और भजन साधना बिना यह जीवन अधूरा है। तो उनके इस नाम सामर्थ्यता के जोड़ते हुए आनंद लेंगे और उनकी एक छोटी सी गुजारिश थी, उसको भी हम पूर्णतः अपने शब्दों में बोलेंगे कि बाबा महाराज की एक छोटी सी गुजारिश थी कि वह चाहते हैं ब्रज में एक स्थान स्थायी हो और वहाँ पे एक कुटिया का निर्माण हो जाए। छोटी सी कुटिया चाहिए, ज़्यादा बड़ी कुटिया का उन्हें कोई लोभ लालच नहीं है। छोटी सी कुटिया बनेगी तो उसमें श्री जी का नाम पूर्णतः जप निरंतर चलता रहेगा और श्री जी के नाम में जुड़ करके भाव सेवा का वे आनंद लेते रहेंगे। उसी में जो बांसुरी बजाते हैं या जो हारमोनियम है, जो भी तबला है, मृदंगी है, ढोलक है, उन सभी का आनंद श्री जी को लाड़ लड़ाने में और श्री जी को रिझाने में करते रहेंगे। तो आइए बाबा महाराज के दर्शनों का आनंद लेते हुए भाव सेवा से संपूर्ण वह आनंद आप सभी तक पहुंचाते हैं। आइए देखिए, जैसे कि अभी हमने जैसे कि आप सभी को बताया था कि किस तरीके से भाव जुड़ा और इस संपूर्ण भाव को बाबा महाराज के माध्यम से ही एक कहे ना कि आनंद रूप में जानेंगे। तो बाबा महाराज के श्री चरणों में दंडवती करते हुए इस भाव को आनंद लेंगे। राधे राधे प्रभु जी। राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रभु जी, जैसा कि आपका श्री जी की इच्छा से जो नाम है, श्री जी की कृपा से जो नाम है, उस नाम का जानना चाहेंगे प्रभु। मेरा नाम तो अर्जुन दास है जी। और फिर अर्जुन बांसुरी वाला भी कहते। मैं बांसुरी में थोड़ा साधना किए, फिर घर गृहस्थी लेकर के ब्रज में आ गया और फिर जवानी में तो अपना बांसुरी मानी वादन करते थे। हम भागवत में मंडलियों में जाया करते थे। आप इस समय सब छोड़ दिया हमने, 10-15 वर्ष 20 साल हो गए। अब मैंने साधना करना चाहता हूँ बांसुरी में, श्री जी के नाम, ठाकुर जी के नाम, इसको साधना कराना चाहता हूँ पौध ज्ञान वगैरह के द्वारा, बांसुरी के द्वारा। इस समय तो मेरे पास बांसुरी नहीं है, हारमोनियम मेरे सामने है, तो इसीलिए मेरे कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और मैं पैसा रुपया रखते नहीं है। तो इसलिए कोई रहने की कोई व्यवस्था मिल जाए तो रह करके बांसुरी में हारमोनियम बजा के पद वगैरह गा के मैं साधना करता हूँ श्री जी का। प्रभु जी, जैसे कि आपका जो भी स्थान रहा होगा जन्म स्थान, तो वहाँ से कैसे एक भाव जुड़ा कि आप ब्रज में आए? वहाँ के बाद भाव ऐसे जमा जब ब्रज में भगवान मिलेगा, भगवान के गुण कीर्तन के द्वारा हम बांसुरी बजाएंगे, बांसुरी में भगवान के गुण कीर्तन गाएंगे, फिर अपना मुँह ते मानी पद वगैरह गाएंगे। इसी से भगवान का हम साधना करेंगे, संसार भी चले जाएगा हमारा। अब माने संसार के खर्चा पानी पैसा भी मिलेगा, प्रभु के नाम भी चलेंगे। बस इसी उद्देश्य में ब्रज में आए जी। तो इसीलिए ब्रज में आकर के मंडली में कथा में हम जाया करते थे। जो कुछ पैसा मिलते थे संसार की गुजारा, बस बच्चा के लेकर पढ़ाई खर्चा पानी इसी से गुजारा होते थे। तो अब हम सब छोड़ के इस समय हम बरसाना धाम में रहता हूँ और इस समय मेरे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई भाग्यशाली कोई बड़ा महापुरुष हो थोड़ा मेरे को रहने की व्यवस्था कर दे और रह करके फिर मैं बांसुरी में अपना पौध ज्ञान के द्वारा श्री जी को रिझाऊंगा मैं, ये मेरी उद्देश्य है। देखिए कितना एक कहीं तो मधुर भाव है कि आए तो ब्रज में केवल अपना एक कहें ना सांसारिक जीवन संपूर्ण करने के लिए। घर परिवार है, घर परिवार का लालन पालन संचालन, ये सब चीज़ें एक मन में अभिलाषा ये चीज़ें थी। लेकिन ब्रज में जब आए, ब्रज में आकर के श्री जी की एक कहें ना कि माधुर्यता और ठाकुर जी की एक लीला को देख करके ये सब चीज़ मन से परे हो गई कि क्या घर परिवार, क्या पैसा, क्या धन दौलत, ये सब चीज़ें त्याग दी और केवल ठाकुर जी के नाम पद गायन और यही अभिलाषा मन में बसी हुई है कि श्री जी के नाम चिंतन करते रहें और ये जो भाव हैं इस भाव के माध्यम से श्री जी को और लाल जी को रिझाते रहें। तो प्रभु जी, जैसे कि अभी जो भी स्थान है आप जहाँ भी रह रहे हैं, तो कैसे भोजन का प्रबंध हो पाता है, कैसे ये सब चीज़ें हैं? भोजन थोड़ा माधुकरी करके रोटी लाऊँ व कोई जगह पे कोई राशन मिल जाए, जैसे आटो मिल जाए, दाल मिल जाए, तो कोई मानिए अच्छा भोजन बना के प्रसाद पाऊँ। दो दुनिया अभी कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आप थोड़ा सा रहने की व्यवस्था मिल जाए। कोई कमा रोजगार तो है नहीं कुछ, मेरे पास बूढ़ापा आ गई, 60-70 साल उम्र हो गई। अब तो बांसुरी बजाने के लायक जो कुछ है मेरे अपना श्री जी को रिझाना चाहता हूँ बांसुरी के द्वारा, अपना पौध ज्ञान के द्वारा। आपको होता है एक पौध गा के सुना जी। हाँ। सब श्री जी पर न्यौछावर कर दियो कि सब तुम ही जानो, श्री जी का त्याग दियो, सब त्याग दियो मैंने। देखिए, ये होता है भाव जो ब्रज में हर कोई आने के लिए तरसता है, लेकिन जब आ भी जाता है तो सब कुछ श्री जी छीन लेते हैं। यूँ कहें तो अपने एक भाव में जोड़ने के लिए सब कुछ का त्याग करवा देती हैं। तो बाबा महाराज के माध्यम से कुछ पद गायन होगा और उसके बाद में और भी आनंदमयी भाव जोड़ेंगे। तेरे
वृषभानु की लाड़ेनी नेक मेरी होनी श्री वृषभानु की लाड़ेनी नेक मेरी गान को ठाकुर जी की जानी का ठाकुर जी पद वगैरह गाऊं राधा राधा रटते रटते सर्वबाधा मीटे राधा नाम लेते लेते कोटि जन्म की पैदा मीटे शुभपद गान के द्वारा मैं दौड़ा था को रहने की व्यवस्था मिल जाए झुपड़ी में बैठे बैठे और दिन भर रात भर रो के बहुत गाऊँ रो के। इसके अलावा और कोई साधना नहीं मेरे पास। बहुत तो संपत्ति नहीं है, पैसा रुपया नहीं है कि है भक्ति के द्वारा भगवान को रिझा जाती है। सबसे बड़ी भक्ति तो है, भक्ति का एक माध्यम ही तो है ठाकुर जी को पाना, क्योंकि परम धन राधा, सबसे बड़ा धन तो यही है। देखिए भाव तो बहुत है, आप सभी जगह देखते हैं, लेकिन ब्रज में रहने का एक अलग ही जो कहें कि मन का जुड़ाव है। ब्रज में रहते हुए इन सब आनंदों को प्राप्त करना शायद ही इतना सुलभ नहीं है। और जब हम श्री जी के चरणों में एक कहें ना कि अपनी एक सब चीज़ न्यौछावर कर दें, श्री जी के ऊपर सब कुछ त्याग दें, सब कुछ छोड़ दें, घर परिवार त्याग दें, धन दौलत छोड़ दें, रुपया पैसा जो भी कुछ है अपने पास सब त्याग दें, तो श्री जी उसको जरूर अपनाते हैं। लेकिन बाबा महाराज का एक छोटा सा आग्रह है, या कहें तो आप सभी के लिए एक छोटा सा सहयोग है, जो कि बाबा महाराज चाहते हैं कि एक छोटी सी कुटिया हो, नाम मात्र की कुटिया हो, ज़्यादा कोई बड़ी ये चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि संतों के मन में केवल श्री जी बसी हुई होती है, ठाकुर जी बसी हुई होती है, तो उनके नाम चिंतन को सार्थक रूप से लगातार निरंतरता से चलाने के लिए एक व्यवस्थित रूप से स्थान चाहिए, जो कि स्थान होगा तो श्री जी का नाम चिंतन और होगा, सार्थक रूप से जुड़ा रहेगा और इन सब आनंदों को संपूर्ण रूप से करते रहेंगे। जैसे कि बाबा महाराज ने थोड़ा सा पद गाया है और उन्होंने कहा है कि अगर छोटी सी कुटिया की अगर व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा भाव अब है उससे भी कहीं ज़्यादा भाव जब होगा कि श्री जी के माध्यम से कुटिया की व्यवस्था हुई है, क्योंकि उसे श्री जी के लाड़ लड़ाने के लिए तो सब कुछ त्यागा था और श्री जी ने यह व्यवस्था कर दी कि ब्रज में तो स्थान मिला ही मिला, उसके अलावा श्री जी के स्थान पर रहते हुए एक निश्चित स्थान पर रोजाना भजन पदावली करने का एक मौका मिला है। तो श्री जी का यही तो कृपा है प्यारे कि इस सहयोग रूपी सार्थकता से अगर आप जुड़ेंगे, बाबा महाराज की एक छोटी सी विनती को स्वीकार करेंगे, उस विनती के माध्यम से ही आपके जो परिवार है, घर है या जो भी कुटुंब है, और उसमें हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। क्योंकि ब्रज में तो हर कोई नहीं आ पाता है, लेकिन जो आ पाता है उसके साथ हम अगर सार्थकता से जुड़ जाएं, अगर उसका हम सहयोग से एक कहें ना आनंद रूप से सहयोग से जो जुड़ें, तो शायद वही आनंद आपको घर बैठे ही प्राप्त होगा। घर ही आपका ब्रज बन जाएगा जब आप कोई ब्रज में रहने वाले एक भाव से जुड़े हुए, श्री जी के नाम सार्थकता से जुड़े हुए किसी संत हैं या पुरुष हैं, उसके साथ में आप इस आनंद रूपी इस भाव से जुड़ते हैं। तो यही थे आज के भाव, और कुछ भी थोड़ा सा आनंद लेंगे। और जैसे कहा भी तो गया है कि कलयुग में केवल दो ही चीज़ बची हैं, एक तो ठाकुर जी का नाम स्मरण और दूसरा है दान। क्योंकि नाम स्मरण मात्र से कलयुग में अपने जीवन का उद्धार हो जाता है। अगर नाम भी नहीं ले पाते हैं और नाम के साथ ही अगर हम दान करते हैं, नाम ना लेकर के दान करें तो भी वही फल मिलेगा, अगर नाम और दान लें तो डबल फल मिलेगा। और कहा भी तो गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरत मन उतर ही पावा। और कलयुग में एक और चीज़ कही गई है,
जैसे कि अभी हमने बताया आपको दान और नाम, क्योंकि कहा गया है ना कि हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। तो इसलिए हरि नाम से ही जुड़ें, क्योंकि केवल में केवल हरि नाम ही है। और रही बात कुटिया के बारे में, बाबा महाराज की जो व्यवस्था है, स्थान हम सुनिश्चित कर चुके हैं, जो कि स्थान बहुत सुंदर है। आपको भी दिखाएंगे जब कुटिया का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जो कि कुछ ही दिन में हम चाहते हैं कि जितना जल्दी संभव हो सके, आज या कल या 2 दिन में जितना जल्दी होगा संभवतः कोशिश करेंगे कि अभी कुटिया का निर्माण कर सकें, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, काफ़ी सर्दियां हैं और धीरे धीरे जो होता है पारा, वो पारा भी पड़ने लगेगा, तो काफ़ी कष्ट होगा। हम नहीं चाहते कि कोई श्री जी के नाम से जुड़ा हुआ साधक इस कष्ट में रहे, और ना शायद आपके मन में यह एक कहें कि अभिलाषा होगी कि कोई साधक कष्ट पाए। तो इस कष्ट की निवृत्ति के लिए आपसे सहयोग की वही गुजारिश रहेगी। जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले एक संत की कुटिया बनाई थी, तो यही फिर से बारंबार आग्रह करेंगे। तो इस छोटी सी कुटिया निर्माण से से जुड़िएगा, जिसमें कि नाम सार्थकता रूपी भाव का वह आनंद आपको प्राप्त होगा, और श्री जी की इस अहेतु की कृपा का भाव आपके ऊपर हमेशा न्योछावर रहेगा। और बाबा का एक और दर्शन आपको लाएंगे, जो कि जल्दी ही कुटिया का निर्माण कराते हुए आपको दर्शन कराएंगे। और बाबा की जो बांसुरी है ना, उस बांसुरी की मधुर आवाज़ भी सुनाएंगे, क्योंकि बाबा ने तो अभी यहाँ इसके माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा पद गायन किया है। और बाबा महाराज पे बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि म्यूजिक में बहुत इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेकिन सब त्याग दिया श्री जी के नाम के लिए, और श्री जी के लिए पद गाते हैं और श्री जी को ही रिझाते हैं। तो यही नाम रूपी सार्थकता से जुड़े रहिए, आनंद लीजिए और दर्शनों का आनंद लेते हुए भाव सेवा से जुड़ करके आस्था ही रास्ता चैनल के साथ हमेशा साधु संत महात्माओं का दर्शन अभिलाषा संपूर्ण रूप से जुड़े रहें। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे बाबा।